आप हर दिन खाने में प्लास्टिक खा रहे हैं। लो भैया, अगर आप सोच रहे हैं खाना खा रहे हैं तो जो प्लास्टिक बना है ना, छोटा छोटा बैकग्राउंड में बनाए हैं, ये देख लीजिए आप, ये सब खा ले रहे हैं। खाना खा लीजिए, प्लास्टिक मत खाइए भाई। ये कौन कह रहा है? पूरी खबर तो आप जानना ही चाह रहे होंगे, इसलिए खबर बता देता हूँ। पूरा रिसर्च बताएंगे, ये अमेरिका का नहीं है। आप कहेंगे कि अमेरिका से बाहर आओ भाई, भारत की बात किया करो। पूरा रिसर्च बताएंगे। इससे पहले ये बताइए, घर में आप खाते क्या क्या हैं? हमारे आपके जैसा इंसान दाल सब्जी खीर मिठाई खिचड़ी दलिया यही सब खाता है ना। रोटी चावल को छोड़ दीजिए तो हर चीज में लगभग नमक चीनी डालते ही हैं। नमक और शक्कर अपने स्वाद के अनुसार खाने में एक्स्ट्रा नमक और मीठा भी लेते होंगे, लेते हैं ना। लेकिन ये जो रिसर्च आई है, कान खड़ा कर दिया है गुरु, कान। समझ रहे हैं? चीनी और नमक का जितना भी ब्रांड है, सभी में माइक्रो प्लास्टिक शामिल है। पैक अनपैक, बड़े ब्रांड छोटे ब्रांड, सब में माइक्रो प्लास्टिक है। माइक्रो प्लास्टिक मतलब समझ रहे हैं? 5 मिलीमीटर से भी कम लंबाई का छोटा प्लास्टिक का टुकड़ा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 मिलीमीटर की लंबाई। कम कितनी है इसका कोई पैमाना नहीं, किसकी रिसर्च है ये भी जान लीजिए। जिस संस्था ने रिसर्च किया है उसका नाम है टॉक्सिक्स लिंक। पर्यावरण एनजीओ है। जब इसके पोर्टल पर गए तो लिखा हुआ था, विषाक्त पदार्थों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक डोमेन में लाते हैं। विषाक्त पदार्थ मतलब समझ रहे हैं? नहीं, जो खाना पानी आपके सेहत के लिए हानिकारक है, इसी ने माइक्रोप्लास्टिक इन सॉल्ट एंड शुगर नाम की स्टडी की, जहां पाया गया है कि हम लोग जो नमक चीनी खा रहे हैं उसमें छोटा छोटा प्लास्टिक का अंश है। कैसे किया रिसर्च ये भी जानिए। ये जो संस्था है, इसने टेबल, रॉक साल्ट, समुद्री नमक और लोकल में जो कच्चा नमक तैयार किया जाता है उसके साथ साथ 10 तरह के नमक को इकट्ठा किया। इसके अलावा ऑनलाइन और लोकल बाजार से खरीदी हुई 5 प्रकार की चीनी पर भी टेस्ट किया गया। जब सैंपल पर रिजल्ट आया तो सब हक्का बक्का रह गए। नमक और चीनी में अलग अलग तरह के माइक्रोप्लास्टिक शामिल थे। माइक्रोप्लास्टिक की साइज जान लीजिए, 0.1 मिलीमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर तक। समझ रहे हैं? 0.1 मिलीमीटर कितना छोटा होता है, ये तो गारंटी है कि खुले आंख से नहीं ही दिखेगा। किस किस तरह की माइक्रोप्लास्टिक मिली है ये भी देखिए। रेसे मिले हैं, छर्रे मिले हैं, पतली झिल्ली और टुकड़े मिले हैं, ट्रांसपेरेंट, सफेद, नीला, लाल, काला, बैगनी, हरा और पीला। ये वो टोटल 8 रंग है जिसमें माइक्रोप्लास्टिक मिली हुई है। कंसंट्रेशन बता देते हैं, मात्रा, किसमें कितना नमक पाया गया है। सबसे पहले नमक की बात करते हैं, जान लीजिए। सूखे वजन वाले 1 किलो नमक में 6.71 से लेकर 79.15 टुकड़े मिले हैं। माफ कीजिएगा, 89.15 टुकड़े मिले हैं। सबसे ज्यादा आयोडीन नमक में 89.15 और सबसे कम ऑर्गेनिक रॉक नमक में 6.70 टुकड़े प्रति किलो मिले हैं। देख लीजिए, अगर आप आयोडीनिक नमक खा रहे हैं तो रिसर्च के हिसाब 1 किलो नमक में लगभग 89 प्लास्टिक का टुकड़ा खा रहे हैं। अब चीनी की बात कर लेते हैं। शक्कर, मीठा। चीनी में जो माइक्रोप्लास्टिक मिली है उसकी मात्रा 11.85 से लेकर 68.25 टुकड़ा प्रति किलो है। गैर कार्बनिक जो चीनी होती है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा दर्ज की गई है, सबसे ज्यादा। चिंता वाली बात है, नमक चीनी में माइक्रोप्लास्टिक मिलना बहुत चिंता वाली बात है। औसतन भारतीय जो होते हैं वो दिन भर में लगभग 11 ग्राम नमक और लगभग 10 चम्मच शक्कर खा लेते हैं। ऐसे में अगर मोटा मोटा गणित लगा लें तो भारत में एक व्यक्ति द्वारा 0.55 से लेकर 3.71 माइक्रोप्लास्टिक का टुकड़ा हर दिन खाने का अनुमान है। प्लास्टिक खाए ले रहे हैं, बहुत घातक समस्या है। माइक्रोप्लास्टिक से बहुत घातक बीमारी हो सकती है। कितना खतरनाक है और इसका अल्टरनेट क्या है, सब कुछ हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं। ये भी सुन लीजिए, सुनाइए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं।
बहुत सारे जो शक्कर और उनके सैंपल्स में देखने को मिल रहा है कि जिसे नैनो प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक्स कहते हैं, वो उसके कण बहुत मिल रहे हैं। तो इसकी यदि थोड़ी मात्रा बढ़ जाती तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत सारे हेल्थ के लिए हानि होती है इससे। सबसे पहली बात तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारे लिए कैंसर का खतरा बन जाते हैं। बचने के लिए सबसे पहली बात है जो इसको जब प्रोसेसिंग की जा रही है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उस समय उसको ध्यान में रखा जाए कि बिल्कुल इस समय इसकी क्वांटिटी बिल्कुल भी ना आ जाए फूड के थ्रू, और साथ ही साथ ये क्या एनवायरनमेंट के थ्रू या वाटर के थ्रू जा सकता है, तो उसे बहुत अच्छी तरीके से प्रोसेस करके यदि दिया जाता है तो डेफिनेटली इसकी मात्रा हमारे शरीर पे कम जाती है। एक चुटकी नमक का कीमत तुम क्या जानो। जी हाँ, हम सभी को पता है कि एक चुटकी नमक का कितना कीमत है, क्योंकि एक चुटकी अगर नमक ना हो तो हमारी सब्जी बिल्कुल टेस्ट बेकार हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नमक कितने प्रकार का होते हैं, आरसीएम का नमक कौन से प्रकार के अंदर आता है, आरसीएम नमक में ऐसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, आरसीएम नमक का क्या फायदा है, आरसीएम नमक का क्या प्राइसिंग है और आरसीएम नमक आपको क्यों खाना चाहिए। इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, पूरा वीडियो देखिए। मेरा नाम है बापुन दास, आप देख रहे हैं जर्सीएम यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नमक कितने तरह का होता है। अक्सर नमक 3 तरह का देखा जाता है, एक है सी सॉल्ट, एक है रॉक सॉल्ट और एक है ब्लैक सॉल्ट। सी सॉल्ट को हम लोग कहते हैं समंदर का नमक, जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। अब ये 3 तरह का नमक को भी हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं ये वीडियो को पूरा जानने से पहले। सी सॉल्ट अक्सर समंदर से जो सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वही है सी सॉल्ट, और सी सॉल्ट आज पूरे विश्व में अपना खाने का नमक को उसी तरह का यूज कर रहा है। और ये सॉल्ट के अंदर आयोडीन होता है, ये सॉल्ट के अंदर मिनरल्स होता है, ये सॉल्ट के अंदर सोडियम होता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दूं, 1950 में इंडियन गवर्नमेंट एक रूल्स निकाला था कि जो नमक में आयोडीन नहीं है वो नमक खाने के योग्य नहीं है। दूसरा आता है रॉक सॉल्ट, इसको पहाड़ी नमक भी कहा जाता है। और ये जो सॉल्ट है इसके अंदर बहुत सारे कलर्स पाया जाता है, और ये सॉल्ट के अंदर सिर्फ सोडियम नहीं, इसमें आपको मिनरल्स भी दिखेगा। और ये सॉल्ट सी सॉल्ट से बेहतर होता है। ये सॉल्ट का यूजेस आपको मेडिसिन में देखने को मिलता है, और भी बहुत सारा आयुर्वेदिक हर्ब्स में ये सॉल्ट को यूज किया जाता है। मैं बताऊं, ये जो रॉक सॉल्ट है आज के दिन में लोग खाने के लिए ये सॉल्ट को भी प्रेफर कर रहे हैं, और ये सॉल्ट आज के दिन में खाने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हो रहा है। लेकिन सी सॉल्ट आज भी बहुत मोस्ट पॉपुलर सॉल्ट के अंदर गिना जाता है। तीसरा सॉल्ट है ब्लैक सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है ये डाइजेशन सिस्टम के लिए जो बहुत सारा मेडिसिन बनता है उसमें ये सॉल्ट का भरपूर मात्रा में यूज किया जाता है। अब दूसरा सवाल है कि आरसीएम सॉल्ट कौन से श्रेणी का सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखे टोटल 3 तरह का सॉल्ट है। ये सी सॉल्ट के अंदर ही गिना जाता है, तो आरसीएम का सॉल्ट आप खाने के लिए यूज करते हैं। साथियों, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरसीएम सॉल्ट में ऐसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, आरसीएम सॉल्ट में अक्सर सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स मेनली देखा जाता है, वो है सोडियम और एक है आयोडीन। सोडियम का मात्रा जो यहाँ पे है वो है 38.7 ग्राम पर 100 ग्राम्स के हिसाब से, और जो आयोडीन है वो 30 ppm का है। यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हैं, जो यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है, यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बाजार के नमक में और भी बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स लोग यूज करता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कोलेस्ट्रॉल। ये सारा चीज अनवांटेड है, इसको नमक के अंदर कोई जरूरत है ही नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल, आरसीएम सॉल्ट को क्यों खाए? इसके लिए तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन कुछ हाईलाइट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज बाजार में हजारों ब्रांड होगा जो नमक बेचता है, लेकिन आरसीएम के नमक ही हम लोग क्यों खाए? इसके पीछे कुछ तो स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। वैसे देखा जाए आरसीएम नमक आपको हमेशा मार्केट से 2 टाइम चीपर प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है। और ये जो आरसीएम सॉल्ट है इसके क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो 2 टाइम चीपर है मार्केट के प्रोडक्ट से। आप सभी को पता है आरसीएम हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको सप्लाई करता है, तो ये सॉल्ट भी एकदम ओरिजिनल सॉल्ट है। ये सॉल्ट में जो आयोडीन का रिक्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा फिल किया गया। ये सॉल्ट आप अगर लेंगे तो इसमें आपको बीवी भी मिलेगा। ये सॉल्ट ट्रिपल रिफाइंड सॉल्ट है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। और ये सॉल्ट में ऐसा कोई भी अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं किया गया जिससे आपके बॉडी को क्षति पहुंचे। ये तो हमने जान लिया कि आरसीएम सॉल्ट हमको क्यों लेना है बाजार के सारे सॉल्ट को छोड़ के, क्योंकि आरसीएम सॉल्ट के अंदर इतने सारे क्वालिटीज है जो आपको आरसीएम सॉल्ट और बाजार सॉल्ट के अंदर डिफरेंस पैदा करेगा। ये वीडियो दिखा के आप किसी को भी प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। कम से कम आरसीएम सॉल्ट तो आप सेल कर ही सकते हैं। आप जानेंगे आरसीएम सॉल्ट के अंदर ऐसा क्या क्या फायदा है। अगर हम लोग आरसीएम सॉल्ट को लेना शुरू कर देंगे, हमारे बॉडी में ऐसे क्या क्या फायदा हम लोग देख सकते हैं।
अक्सर हम लोग देखेंगे तो हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे बीमारीज होता है जिसकी वजह से हम लोगों को हमारा जो खान पान है वो सही रखना पड़ता है। लेकिन RCM सॉल्ट इस तरह से तैयार किया गया है जिससे आपके बॉडी में हमेशा फायदा पहुंचे। कुछ फायदे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये फायदा जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने जो क्लाइंट्स है या आप जिनको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनको आप सही टाइम पे सही क्लाइंट को चूज करके प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बीपी के बारे में। बीपी इन द सेंस ब्लड प्रेशर। जिनको ब्लड प्रेशर का समस्या है आप RCM सॉल्ट बिंदास उनको दे सकते हैं। और डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं जिनको ब्लड प्रेशर का समस्या है वो नमक को थोड़ा सा भून के खाएं। लेकिन ये नमक आप उनको कच्चा भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें जो सोडियम का मात्रा है वो बहुत ही कम रखा गया है। इसमें और भी जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमने पहले जो डिस्कस किया उस हिसाब से इसको तैयार किया गया। ये नमक की वजह से आपके शरीर में एक बहुत बड़ी बीमारी होने से आपको बचाता है जो है थायराइड। थायराइड ये एक सिम्टम है जिसमें आप देखेंगे हमारे जो गले हैं वो थोड़ा सा फूल जाता है। और ये जो थायराइड है आपको आपके शरीर में कभी होने नहीं देगा। ये मेल के अंदर ज़्यादा नहीं देखा जाता, ये फीमेल के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखा जाता है। तो अगर आप अच्छा नमक खाते हैं जिसमें आयोडीन का मात्रा भरपूर है तो आपको ऐसा थायराइड का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। RCM सॉल्ट खाने की वजह से आपका जो बोन है यानी आपका जो हड्डी है वो बहुत मजबूत होता है। RCM सॉल्ट खाने की वजह से आपका जो मेमोरी है वो बहुत तेज होता है। RCM सॉल्ट खाने की वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है, वो कोलेस्ट्रॉल को हमेशा कंट्रोल में रखता है। RCM सॉल्ट खाने की वजह से आपका जो हार्ट अटैक है वो होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे मैंने जितने भी प्रॉब्लम डिस्कस किए ये प्रॉब्लम आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। या हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पोषक तत्वों का ज़रूरत है ये नमक आपको उस लेवल तक पहुँचा देता है। तो हमेशा अच्छे नमक को खाना ज़रूर चाहिए। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है ये नमक का प्राइस कितना है। वैसे देखा जाए RCM नमक का MRP है 18 रुपये, लेकिन आप अगर इसको DP प्राइस में खरीदते हैं तो ये आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये। और इसका जो BV है, हाँ जी, आप अगर RCM का प्रोडक्ट लेंगे तो आपको BV भी मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट का जो BV है वो है 5। मैं जानता हूँ BV बहुत कम है, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट में बताइए क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि नमक का BV इतना क्यों कम है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं ये प्रोडक्ट का वेट और एक्सपायरी डेट। तो ये जो प्रोडक्ट है ये 1 किलो में आता है और इसका जो एक्सपायरी डेट है जिस दिन से ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है उस दिन से 24 मंथ तक ये प्रोडक्ट का वैलिडिटी रहता है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। मैं लास्ट में सिर्फ एक बात आपको कहूँगा, ये जो प्रोडक्ट है ये टेस्ट मेकर है आपके किचन का, तो इसको मिस मत करिए। मैं जानता हूँ आपके पास बहुत सारे नमक का चॉइस है, लेकिन RCM नमक एक बार आप यूज़ करके देखिए। एक बहुत अच्छा फ़ायदा आपको बताता हूँ, ये नमक हमेशा किचन में बाहर के नमक से बहुत कम लगता है क्योंकि इसमें ट्रिपल रिफाइंड सॉल्ट यूज़ किया गया। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग अभी इतने क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट पहुंचे। आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को